आरएसएस के समापन का दिन आ गया है। पूरी दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने यह सिद्ध हो चुका है कि आरएसएस केवल चोरी करती है, आरएसएस में आम तमाम अनैतिक काम होते हैं। ये तमाम चीजें सिद्ध होती चली जा रही। आप देख लो, वहां पर चढ़ावा आना कम हो गया, वहां पर लोग आने कम हो गए, लोगों ने शाखा में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। ये सारी चीजें हो रही और नरेंद्र मोदी को खैर जवाब देना ही है, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। 100 साल लगा दिए आरएसएस ने। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र नाम की चीज कोई बनाना चाहता था और उसको उसने कभी छुपाया भी नहीं, और धीरे धीरे 100 साल लगा दिए। एक लंबा दौर था जब आरएसएस या बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। शुरू में वो गाय को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन किया था और तमाम साधुओं को इकट्ठा किया था, नागाओं को इकट्ठा किया था। और 60 के दशक में एक दौर ये था जब वो संसद में घुस करके संसद पर कब्जा करना चाहते थे, और उस वक्त गोलीबारी हुई थी, कुछ जाने गई थी, लेकिन वो मुद्दा चल नहीं पाया और आम जनता उससे उद्वेलित नहीं हुई, नाराज नहीं हुई, और आम जनता ने उस मुद्दे ने असर नहीं किया। फिर धीरे धीरे ये चुपचाप बैठे बैठे तलाशते रहे कि अब क्या मुद्दा तलाशा जाए कि हिंदूवाद, इनका जो अपना तथाकथित हिंदूवाद, दो तरह के हिंदू हैं, एक है धार्मिक हिंदू, एक है राजनीतिक हिंदू। तो राजनीतिक हिंदूवाद जो है, जो आरएसएस का राजनीतिक हिंदूवाद है, उसके लिए लगातार लगे हुए थे। 80 के दशक के बाद अचानक इनके दिमाग में राम मंदिर आया और बाकी इमारतें आई, मथुरा की इमारत आई और बनारस की इमारत आई। राम मंदिर को इन्होंने तब मुद्दा बनाना शुरू किया। और आपको याद होगा कि राम मंदिर के सवाल पर एक समय ऐसा था, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और उनसे अशोक सिंघल इत्यादि लोग मिले थे, और उन लोगों ने कहा था कि हमने चूंकि घोषित कर दिया है, इसलिए हम वहां जाके सिर्फ पूजा करेंगे और चले जाएंगे, बाकी हमारा कोई इरादा नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद वो मस्जिद पर चढ़ गए, तोड़फोड़ की, और पर हालत यह हुई कि गोली चलानी पड़ी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ले आए कि अधिकारियों की जान खतरे में पड़ गई। उस वक्त नृपेंद्र मिश्रा जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो निर्माण है उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के प्रमुख सचिव थे, और उनके आदेश पर गोली चलाई गई और 16 जानें चली गई। उसके बाद अडवाणी जी ने यात्रा निकाली और फिर उसके बाद दंगे हुए। कल्याण सिंह की सरकार आई। कल्याण सिंह की सरकार में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे या इमारत की रक्षा करेंगे, लेकिन वो रक्षा नहीं हुई। देश भर में दंगे हुए। मुलायम सिंह यादव की सरकार में नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पर चली गोली से 16 जाने गई थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने दंगे किए, उन दंगों में 2000 से 3000 लोगों की जानें चली गई। और उसके बाद ये राम मंदिर का मुद्दा चल पाया। इस राम मंदिर के मुद्दे को चलते चलते इतने दिन हो गए, और उसके बाद खैर राम मंदिर बनने की स्थिति, जो शुरू में कहा गया था, हम लोगों ने कहा कि या तो आप अदालत का फैसला मान लो या आपस में बैठ करके बातचीत कर लो, लेकिन इन्होंने वो बात नहीं मानी। और अंततः जब इनकी सरकार आई तो अदालत का ही फैसला इन्होंने माना, और अदालत ने करीब करीब वही फैसला दिया जैसा फैसला चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री के रूप में दिया था। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दोनों पक्षों की मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था कि दोनों पक्ष खुश हो गए थे। उसमें मुसलमान पक्ष ने दस्तखत कर दिया, लेकिन जो अशोक सिंघल वगैरह थे, ये कह करके बाहर निकल गए कि हम लोग आपस में राय बात करके अभी आते हैं, फिर वहां से गायब हो गए। अगर इन्होंने तभी बात मान ली होती चंद्रशेखर जी की सरकार में, तो तभी मंदिर बन गया होता। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक कहा है कि अगर राजीव गांधी जिंदा रहे होते तो उन्होंने तो शिलान्यास किया था इस जगह के बगल में, और वो भव्य मंदिर तो उनके टाइम में ही बन गया होता, लेकिन उनकी आकस्मिक हत्या हो गई। तो इस तरह ये सारी कहानियां होते होते हजारों लोगों की जाने जाने के बाद, लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट होने के बाद अंततः यह मंदिर बना। मंदिर जब बना तो ये धार्मिक होना चाहिए था, शंकराचार्य को इसका शिलान्यास करना चाहिए था और शंकराचार्य लोगों को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन अधूरे मंदिर को राजनीतिक कारणों से, चुनाव के कारणों से फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी और भागवत ने उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, और उस अधूरे मंदिर के ऊपर चप्पल जूते पहन करके बाद में तमाम कर्मचारी ने ऊपर का मंदिर की मंजिलें बनाते रहे। उसके बाद आरएसएस ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया। इस मंदिर को धार्मिक मंदिर बनाने के बजाय राजनीतिक मंदिर बना लिया, और आरएसएस ने अपना एक अड्डा बना लिया। आरएसएस के लोगों का ही कमेटी बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने वो कमेटी बनाई जो इसकी देखरेख करेगी और जो निर्माण करेगी, और उस कमेटी में सारे आरएसएस के लोग भरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के लोग भरे हुए हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है, अमित शाह के लोग भरे हुए हैं, और बीजेपी आरएसएस के लोग भरे हुए हैं। उस कमेटी ने बहुत विधिवत तरीके से, जिस दिन से पहले आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें 16,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, वो कहाँ गए उसका कोई हिसाब नहीं दिया। चांदी सोने की तमाम खड़ाऊ
और ईंटें इकट्ठी हुई थी वो कहाँ गई, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। फिर ये जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गया है कि 5 मिनट पहले 2 करोड़ में कोई जमीन खरीदी गई और 5 मिनट बाद मंदिर के जो कमेटी है उसने उसी जमीन को 18 या 18.5 करोड़ में खरीदा, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदा। इस तरह की बेईमानियां करके 300-400 करोड़ रुपए का घपला किया। और उसके बाद जब मंदिर बनने लगा तो तमाम ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि वर्मा जी जो उसके इंजीनियरिंग का काम देख रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि 40% कमीशन खाया जा रहा है। और फिर अब ये सामने आ गया कि सोने चांदी की ईंटों से लेकर के विग्रह तक और भगवान की मूर्ति तक और न जाने क्या क्या तमाम लोगों ने दान किया। सिंधी समाज ने 100 चांदी की ईंटें दान की। वो पूछ रहा है कि हमारी ईंटें कहाँ गई। विश्वकर्मा जो जौनपुर से पैदल चल करके आए थे और उन्होंने सोने चांदी की ईंटें और तमाम चीजें दी थी जिनका बम्बई में कारोबार है, वो पूछ रहे हैं मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी दी हुई ईंटें और हमारा सोना चांदी कहाँ गया। वो तमाम माताएं बहनें जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 रुपए अपने अंटी में बांध रखे थे और जाकर के वहां दान किया, वो माताएं बहनें यहाँ तक कि जो जन्मभूमि आंदोलन में जो लड़का जिसकी मृत्यु हो गई थी उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र इस मंदिर को दान दे दिया, वो आज पूछ रही कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है। इस तरह एक भारी लूट हुई है। इसमें कम से कम 1.5-2 हजार करोड़ रुपए लूटे गए हैं। और इसको ये कोशिश की जा रही है कि ये पहले तो एक यादव जी का नाम लिया गया कि टिन्नू यादव इसका मुख्य गुनाहगार है, लेकिन अभी जब नई रिपोर्ट आई है तो टिन्नी यादव के पास मुश्किल से 1-2 लाख रुपए निकले। कोई शुक्ला जी का नाम आया जिनके पास ज्यादा पैसे निकले, जिनकी बड़ी कोठी बन रही है। चंपत राय का नाम आया। लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है कि 2,000 करोड़ रुपया चंपत राय अकेले नहीं बचा सकते। नौकर चाकर 200 से लेकर 2,000 करोड़ रुपए तक जो भी राशि रखी जाए, मेरा तो आरोप है कि 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। ये नहीं बचा सकते, ये संस्था बचा सकती है। भारत देश ये जवाब चाहता है कि 2,000 करोड़ रुपए आरएसएस के घर में गए हैं कि भाजपा के घर में गए हैं, मोहन भागवत के घर में गए हैं या नरेंद्र मोदी के घर में गए। इसका जवाब भारत देश जानना चाहता है। और यही नहीं हुआ, इसके द्वारा इन्होंने पीएमओ को तो बहुत क्लियरली पता होगा क्योंकि जो दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं वो अपने राम मंदिर में से चोरी कहाँ हुई और कहाँ गई, विनीता पता होगा। विनीता शुरू से लेकर 2021 से लेकर के लगातार तमाम लोग इंगित करते रहे कि चोरी हो रही है। 2021 में इंगित किया जो अकाउंट का काम देखता था, जिसको कह दिया कि आप घर चले जाओ कि 5 लाख रुपए रोज की चोरी हो रही है। जो बनवा रहा था वर्मा, उसने कहा 40% कमीशन लिया जा रहा है और तमाम चोरी के लिए तमाम तरह के लोग बताते रहे। उसके बावजूद ये आंख मुंह बंद करके बैठे रहे। और आज इतने दिन हो गए, न नरेंद्र मोदी का मुंह खुल रहा है, न मोहन भागवत का मुंह खुल रहा है। बड़ी बात यह है विनीता, मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि आरएसएस ने जो 100 साल बिताए हैं, ये बताए कि क्या उसने कुछ राम भक्त पैदा किए क्या? वो बताए कि क्या उसने असली कुछ हिंदू पैदा किए क्या? वो ये बताए कि उसने कितने लोगों में राम का चरित्र पैदा किया है? और नहीं पैदा किया है तो फिर आप क्यों हिंदुओं की ठेकेदारी ले रहे हो? तमाम हिंदू भूखा है, तमाम हिंदू बेरोजगार आत्महत्या करता है, हिंदू किसान आत्महत्या करता है, हिंदू लड़की दहेज बिना मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, हिंदू लड़कियां अपना शरीर बेचने पर मजबूर है, जिनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो सबसे गलीज काम है दुनिया का, वो करने को मजबूर है। हिंदू लड़के और हिंदू औरतें चौराहे चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर है। मुझे बताएं मोहन भागवत कि आपने कौन सा हिंदुस्तान बनाया है? आपने हिंदुओं में कौन से संस्कार दिए हैं? हिंदुओं की बड़ी समस्याओं में किस समस्या पर आप बोले हैं? हिंदुओं के इन सारे मुद्दों पर जो मैंने कहा है, इस पर आपने क्या काम किया आज तक? कितनी लड़कियों को वेश्यालय से निकाल करके एक आपने सम्मान की जिंदगी दी है? कितनी लड़कियों को जो दहेज बिना आत्महत्या कर ले रही हैं, उनके लिए आपने कुछ किया है? कितने बच्चे जो फुटपाथ पर सोते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए आपने कुछ किया है? ये सारे सवाल। और कितनों को आपने हिंदू बनाया है? कितनों को असली राम भक्त बनाया है? कितनों में आपने संस्कार दिया है? और क्या सब कुछ हिंदू धर्म के लिए आपने किया है? ये जवाब मोहन भागवत को भी देना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा। यह जवाब अगर ये नहीं दे रहे हैं तो 100 साल तो इनको उठने के साल थे, अब ये साल इनके गिरने का साल शुरू हो चुका है। मैं जो कहता रहा हूं हमेशा कि राजनीति हमेशा पहाड़ की चढ़ाई है और बर्फ की फिसलन। विनीता एक मिनट, राजनीति पहाड़ की चढ़ाई है और बर्फ की फिसलन है। पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने में 100 साल लगते हैं, लेकिन बर्फ की फिसलन पर गिरने में कुछ मिनट लगते हैं और खाई में इंसान चला जाता है। अब वो कुछ मिनट आ चुके हैं। आरएसएस के समापन का दिन आ गया है। पूरी दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने ये सिद्ध हो चुका है
कि आरएसएस केवल चोरी करती है, आरएसएस में आम तमाम अनैतिक काम होते हैं, ये तमाम चीजें सिद्ध होती चली जा रही। आप देख लो, वहां पर चढ़ावा आना कम हो गया, वहां पर लोग आने कम हो गए, लोगों ने शाखा में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। ये सारी चीजें हो रही और नरेंद्र मोदी को खैर जवाब देना ही है, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी विनीता, और ये इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।